चलिए नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग बढ़े हैं इंटीग्रेशन का, इसमें से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन, ये हम लोग क्या देखेंगे कि पार्शियल में जो इंटीग्रेशंस आता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चंस आता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि हम रिवीजन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? रिवीजन करवा रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस जो होते हैं उसके बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। आपको कहीं पे दिखेगा कि dx मान लिया जाए ax प्लस बी cx प्लस डी, है ना। इसमें से क्या है? ये पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप का क्वेश्चंस दिख रहा है, जिसमें से जो डिनोमिनेटर है, क्या है? डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। क्या है? लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? हम लोग इसको जब अलग से लिखेंगे तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? cx प्लस डी। इसको जब हम लोग आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a डिवाइडेड बाय ax प्लस बी प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस डी। और हम लोग क्या करते हैं? a और b का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अभी हम क्या बताया आपको? डिनोमिनेटर कंटेन लीनियर है और नॉन रिपीटेड। इसी तरह से और भी आता है ना। मान लिया जाए dx है, बोलेगा कि डिनोमिनेटर कंटेन लीनियर रिपीटेड कैसे हो सकता है? मान लिया जाए ax प्लस बी हो और यहाँ पे आपके पास cx प्लस डी का स्क्वायर है। क्या है? cx प्लस डी का स्क्वायर है ना। तो इसको क्या बोल, ये तो लीनियर है और ये भी हमारे पास लीनियर है, लेकिन ये रिपीटेड, ये 2 बार लिखा गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपीटेड। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग जब साइड में वही चीज हम लोग लिखेंगे, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस बी, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? cx प्लस डी, है ना। फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे? a डिवाइडेड बाय ax प्लस बी प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस डी। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे ए बी सी में फिर क्या हो जाएगा? दिस इज cx प्लस डी का स्क्वायर। ये ऐसे चलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे और आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग का कुछ उसी टाइप का है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं इसका क्या है। पहले इसको हटाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस क्या है? डिनोमिनेटर कंटेन, और ध्यान ये रहे, समझ में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? लीनियर है, नॉन रिपीटेड है। तो इसके सॉल्यूशन में जब हम लोग आएंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए सॉल्यूशन में आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, है ना। और यहाँ पे क्या है? x माइनस 2 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? दिस इज a डिवाइडेड बाय x प्लस 1। क्या लिख सकते हैं? a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद मतलब इस क्वेश्चंस को इस पार्ट में हम लोग तोड़ दिए। अब हम लोग को क्या करना? a और b का वैल्यू निकालना है। तो बस थोड़ा बहुत बच्चों को कंफ्यूजन यहीं पे होता है a और b का वैल्यू निकालने में। तो आज एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं या फिर तरीका बताते हैं, जिससे किसी भी तरीके का हो तो निकल जाएगा। हमको a का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? a का वैल्यू। तो a के नीचे में है क्या? a के नीचे में क्या? x प्लस 1, है ना। क्या है? x प्लस 1। इसको कर दीजिए 0 से इक्वेट, है ना। 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज -1। क्या आएगा? -1। अब ये ध्यान देना है, यहां पे हमारे पास x का वैल्यू क्या आया? -1। अब ये -1 इसमें पुट करना है। क्या करना है? ये -1 हम लोग कहां पे पुट करेंगे? -1 हम यहां पे पुट करेंगे। और कहां पे नहीं पुट करेंगे? सिर्फ इस वाले एरिया में हम लोग नहीं पुट करेंगे। बात समझ में आ रहा ना? इस एरिया में हम लोग -1 नहीं पुट करेंगे, बाकी ये दोनों में हम लोग -1 पुट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों में क्या करेंगे? -1 को पुट कर देंगे। ठीक है, जब ये दोनों में -1 को पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा।
यहाँ पे -1 पुट कर देंगे तो पूरा का पूरा 0 कर देगा, तो फिर a का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है ना, इसलिए इसमें हम लोग नहीं पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं आगे, x इज इक्वल टू क्या है -1, चलिए 2 इंटू -1 है ना +1 डिवाइडेड बाय, इसमें नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे -1 और -2, आगे क्या हो जाएगा, दिस इज -2 + 1 डिवाइडेड बाय -3, ऊपर में -1 और -3, फाइनली 1/3, मतलब a का जो वैल्यू निकल गया, a का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया 1/3। सिमिलरली b का निकालेंगे, क्या है b का, तो b के नीचे क्या है, b के नीचे है क्या x - 2, यहाँ इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, ये बस समझने वाला, अपना रफ में जैसे आपको करना है ना, b का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, x - 2 को हम क्या कर दे रहे हैं 0 से इक्वेट, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब इसको ध्यान देना है, अब किस में नहीं पुट करेंगे, अब किस में नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, इस वाले पोर्शंस में, इसमें तो पुट करेंगे, समझ में आ रहा ना, किस पोर्शंस में b का वैल्यू हम लोग नहीं पुट करना चाहेंगे, दिस इज, इसको हम कोई दूसरा कलर से ले लेते हैं, कौन सा कलर ले लें, ग्रीन चलेगा। देखिए इस वाले पार्ट में अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में x इज इक्वल टू 2 नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, बात समझ में आ रहा है, इस हाँ समझ में, यहाँ पे इस वाले पार्ट में हम लोग नहीं पुट करेंगे, क्या क्लियर है। अब देखिए ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 + 1, और नीचे में क्या आ जाएगा, इसमें नहीं पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें जैसे ही पुट करेंगे 0 कर देगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 2 + 1 है ना, तो आगे जाकर के हमारे पास कितना हो जा रहा है 4 + 1 5/3, मतलब b का जो वैल्यू मिल गया है ना, b का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया 5/3, b इज इक्वल टू 5/3, ये हम लोग का b का वैल्यू मिल गया, ठीक है 5/3। अब देखिए ये इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिए रहते हैं ना, a और b का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, ध्यान से हम लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अब इसके प्लेस पे ये दोनों चेंज हो गया, तो a के प्लेस पे 1/3, b के प्लेस पे 5/3, ठीक है। चलिए अब a के प्लेस पे यहाँ पे क्या था, एक बार वापस से इसको हम लिख लेते हैं, 2x + 1 क्या है 2x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 और x - 2, x + 1 और x - 2, ये चेंज हो, अभी कैसा है, दिस इज x + 1 प्लस b इज इक्वल टू क्या है, दिस इज x - 2, यही चीज है, यही चीज है। अब ये चेंज होकर के इस फॉर्म में आ गया है ना, a का वैल्यू हमारे पास आ चुका है क्या 1/3, और यहाँ पे क्या है x + 1, ठीक है। b का वैल्यू क्या आ गया 5/3, और यहाँ पे हमारे पास x - 2, ठीक है। तो अब इसके प्लेस पे ये दोनों को पुट करते हैं और ये दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है, दैट मीन्स अब हम लोग को इंटीग्रेशन करना है 1/3 x + 1 का प्लस है ना 5/3 x - 2 का, क्लियर है। और यहाँ पे होल में क्या आ जाएगा dx, क्लियर है। अब इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए मान के चलिए 1/3 है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 1 और यहाँ dx प्लस ये 5/3 और यहाँ पे x - 2 dx हो गया। अब इसको जब हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे 1/3 बाहर हो जाएगा, 1/3 बाहर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा x + 1 का, दिस इज log x + 1 ही होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो x के प्लेस पे ये है। यहाँ पे देखा जाए तो ये 5/3 इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इज log x - 2, बात समझ में आ रहा, क्लियर है, प्लस c। चलिए ये था हम लोग के पास पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा लिया हुआ ही है, हाँ लिया हुआ है। चलिए इसका सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं।
सेम वही काम करना है। क्या काम करना है? अभी हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4। क्या क्लियर है? एक्स माइनस 4। चलिए ये है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4। चलिए तो अब हम लोग वही काम करेंगे, a b c का वैल्यू निकालेंगे। तो a निकालना है तो यहाँ पे हम लोग a निकालना है। यहाँ क्या x है, x इज इक्वल टू 0, सीधा पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे, सिर्फ यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, बाकी ये दोनों में पुट करेंगे। चूंकि x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए इस पे हम लोग नहीं पुट करेंगे। दिख रहा है ना? देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग नहीं पुट करेंगे, ये दोनों में पुट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर में हमारे पास 1 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, जब 0 पुट करेंगे तो -2 होगा और इधर -4 होगा। दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 8। ये किसका वैल्यू आया? a का, है ना? क्या आया? a का जो वैल्यू आ गया वो 1/8 आ गया। अब हम लोग b निकालेंगे, तो b के प्लेस पे क्या है? x माइनस 2 है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। देखिए जहां पे x माइनस 2 है वहां पे सिर्फ हम लोग नहीं पुट करेंगे, जहां पे x माइनस 2 है वहां पे नहीं, बाकी हर जगह पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x के प्लेस, यहाँ तो 2 पुट हो जाएगा, बीच वाले में नहीं होगा। यहाँ पे क्या जाएगा? 2 माइनस 4, 2 माइनस 4। तो अब आगे बढ़ते हैं तो क्या जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2, तो क्या जाएगा? -1/4। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं तो b का वैल्यू क्या हो गया? b का वैल्यू हो गया -1/4। अब क्या निकालना है? c। तो c के प्लेस पे क्या है जी? c के प्लेस पे क्या है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, x माइनस 4 है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? 4। x इज इक्वल टू क्या हुआ? 4। अब देखिए जहां पे x इज इक्वल टू 4 है वहां पे नहीं पुट करेंगे, बाकी हर जगह पुट करेंगे। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय x के प्लेस पे 4 पुट हो गया, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा? 4 माइनस 2। जब 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 8। क्या क्लियर है? क्लियर है? दैट मीन्स ये हमारा ABC का वैल्यू निकल गया। अब ABC का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, समझ में आ रहा है ना? तो इसको चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। क्या है? 1/x, x माइनस 2, x माइनस 4। यहाँ पे क्या था? x माइनस 2, x माइनस 4। यहाँ पे हमारे पास a डिवाइडेड बाय x था, b डिवाइडेड बाय x माइनस 2 था, और c डिवाइडेड बाय x माइनस 4 था। a का वैल्यू मिल गया था, है ना? अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना? a का वैल्यू कितना था? 1/8, है ना? 1/8 डिवाइडेड बाय x, प्लस b का वैल्यू शायद -1/4 आया था, और यहाँ पे x माइनस 2, और c का वैल्यू भी 1/8 आया था, और x माइनस 4, x माइनस 4 ऐसा आया था। अब इसका क्या करना है? dx। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यही आया था। हाँ, 1/8 -1/4 और 1/8। ठीक है, चलिए अब क्या करें? चाहे तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशंस। ये 1/8 x dx, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसका माइनस बाहर हो जाएगा। तो ये 1/4 और x माइनस 2 dx, प्लस 1/8 x माइनस 4 dx। चलिए अब इसका 1/8 बाहर हो जाएगा, 1/8 बाहर हुआ, 1/x बच रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? log x माइनस 1/4 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? log x माइनस 2, प्लस फिर क्या हो जाएगा? 1/8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? log x माइनस 4। क्या क्लियर है? प्लस c।
आप देखिए चाहें तो यहीं तक छोड़ सकते हैं या फिर आप इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इससे आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे, लॉग, बस ये इंटीग्रेशन समाप्त हो गया। अब आपको लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना है। देखिए तो ये और ये सेम दिख रहा है क्या, तो एक काम करते हैं 1/8 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे बच रहा है log x प्लस log x माइनस 4, क्लियर। और यहाँ पे क्या बच रहा है -1/4, और यहाँ पे क्या बच रहा है, दिस इज log x माइनस 2 प्लस c। अब log m प्लस log n, log m इंटू n का फॉर्मूला मालूम है ना, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप में हम लोग लिखते, देखिए आपका इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म हो चुका था, इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म हो चुका था। थोड़ा सा log का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अच्छा रहेगा। log का भी कमांड रहेगा, 1/8 है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 1/8 और क्या हो जाएगा log x और x माइनस 4, क्यों, क्योंकि log m इंटू n हो गया। और यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास -1/4 और log शायद x माइनस 2 है, देख लेते हैं एक बार, x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 है प्लस c है। अब चाहे तो और भी हम लोग इसका काम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या काम कर सकते हैं, देखिए तो इसका एलसीएम मतलब एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। इसका यदि एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए log x माइनस 4 है ना, माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, log x माइनस 2 हो जाएगा। अब पूरे में डिवाइड में क्या होगा, 8 होगा, है ना, है ना, पूरे में डिवाइड में 8 होगा, यहीं तक रहने दो, प्लस c, कोई दिक्कत। अब चाहे तो और इसका ये यहाँ पे आ जाएगा। चलिए 1/8 सबसे बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस ये क्या हो सकता है, log x माइनस 2 का स्क्वायर हो सकता है, प्लस c, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब log m माइनस log n, फिर क्या हो जाएगा, log m/n, है ना, क्या हो जाएगा, log m/n। तो इसको ये रहने दीजिए, log m बाय log m/n, है ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का हो गया, चलिए ये हो गया, प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। मतलब ये आपसे क्या करें, log के फॉर्म में तोड़ रहे हैं। अब ये पूछेगा ये कहाँ से आया, तो log m/n का फॉर्मूला होता है जी, log m/n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। ये तो लगभग इंटीग्रेशन का सारा पार्ट खत्म कर दिए। अब एक दो क्वेश्चन जो है वो डिफिनिट इंटीग्रेशंस का हम लोग करेंगे और इंटीग्रेशन का पार्ट खत्म होगा, फिर हम लोग आगे डिफरेंशियल इक्वेशन का देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं।